अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतियल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़्फ़ारिन असीम। इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति व अक़ामुस सलाता व आतउज़ ज़काता लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तमाम तारीफ उस रब्बुल आलमीन के लिए हैं जिसने हम इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाकर लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम की सूरत दी और खैर उम्मत के लक़ब से मुलक़ब किया। बादो दुरूद व सलाम नाजिल हो जिन्हों हम सब के आखिरी पैगम्बर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अरबी सरवार कायनात ताजदार मदनी आमिना के लाल अब्दुल्लाह के लफ्ज़ जिगर कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चांदी का घोड़ा सोने का लगाम, चांदी का घोड़ा सोने का लगाम और मेरे तकरीर सुनने वालों को हजारों हजारों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जिस मौजू को आपके सामने पेश करना चाहता हूं, इस मौजू का नाम है सूद के बारे में, यानी सूद किसे कहते हैं। मैं पहले आपको बताना चाहता हूं सूद किसे कहते हैं। मान लीजिए कि मैंने मौलाना साहब को 1 रुपया दिया और उसके बदले में मैं कितना ले रहा हूं, 1.5 रुपया या 2 रुपया, इसे कहते हैं सूद। अब आइए, सूद का गुनाह किस किस को मिलेगा, किसी इंसान को मिलेगा। जो देता है उसको भी मिलेगा, जो खाता है इसको भी मिलेगा, और जो लिखती है उसको भी मिलेगा, और जो गवाही देते हैं कि हाँ मौलाना साहब ये सूद खाया है तो उसको भी गुनाह मिलेगा। ये चारों के चारों बराबर हैं। तो ये चारों के चारों बराबर हैं। अल्लाह ताला ने जब मिराज गए देखा
अल्लाह ताला ने सूद और ब्याज खाने को हराम करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज गए, मैं गया जब मिराज पर और मुझे जन्नत दिखाई दी, तो मैंने खून के प्लेट के तालाब में, नदी में कुछ लोगों को डुबकियां लगाती हुए देखा है। बदबूदार खून पी रहे हैं, खा रहे हैं और इसी में तैर रहे हैं। वो निकलना चाहते हैं, फरिश्ता एक पत्थर मारता, जब वो किनारे आते तो फिर बीचों बीच में पहुंच जाते। उसी बदबूदार खून में खा रहे हैं, पी रहे हैं और उसी में तैर रहे हैं। मैंने पूछा, मन हाउलाई का जिब्रील, जिब्रील ये कौन लोग है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिब्रील ने बताया, ये अल्लाह के नबी ये दुनिया में गरीबों का खून चूसा करते थे, ये दुनिया में मजदूरों का खून चूसा करते थे। 100 रुपया देते थे, 120 रुपया वसूल करते थे, 1000 देते थे, 1200 वसूल करते थे, 1 लाख देते थे, 1,20,000 वसूल करते थे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में गरीबों का खून चूसा है, मजदूरों का खून चूसा है। आज सूद खाने वाले हैं, आज इन लोगों को खून, बदबूदार खून के तालाब में गोता लगवा जा रहा है। इसी खून के तालाब अंदर में डाल दिया जाएगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, सूद और ब्याज खाने वाले के 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे। एक हदीस में 70 दर्जों का भी जिक्र आता है, लेकिन 70 दर्जे वाली रिवायत 36 वाली रिवायत से कम दर्जे के हैं, वो हसन है, ये सही है। यानी सूद के 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे। पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, हल्का दर्जा क्या है, हल्का सजा क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन 36 दर्जों में से सबसे हल्का दर्जा सूद का यह है कि कोई शख्स, कोई इंसान, कोई व्यक्ति अपनी मां के साथ जिना करता है। कोई इंसान, कोई व्यक्ति अपनी मां के साथ जिना करता है, उसको जो गुनाह मिलेगा, उसको जो सजा मिलेगी, वो सूद और ब्याज खाने वाले की सबसे हल्की सजा होगी। इसके अलावा 35 सजाएं इससे ज्यादा, इससे बढ़कर होगी। एक हदीस में यूं आता है कि 36 मर्तबा अपनी मां के साथ ज़िना करो, 36 मर्तबा। सूद और ब्याज खाने वाले का ये सबसे हल्का सजा होगा। ज़िना तो वैसे हराम है और गलत है। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह ज़िना। बाज रिवायतों में शिर्क के बाद कत्ल के बाद ज़िना तो सबसे बड़ा गुनाह में से माना जाता है। और फिर अपनी मां के साथ ज़िना, और फिर एक बार नहीं बल्कि 36 मर्तबा अपनी मां के साथ कोई ज़िना करता है। सूद और ब्याज खाने वाले का ये सबसे हल्का सजा होगा। कितने लोगों के बैंक बैलेंस है? सभी के। कितने लोगों के LIC चल रहे हैं? मौलाना साहब पूछो मत, FD फिक्स डिपॉजिट। 10 साल के बाद बच्ची पैदा हुई है, हाँ ठीक है, 5 लाख रुपए इसके नाम कर दिए। जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी 20 लाख हो जाएगा, शादी कर देंगे, फिक्स डिपॉजिट, सूद और ब्याज। तो अब तकवे का मतलब क्या है? अल्लाह से डरने का। अल्लाह ने जब उसको हराम करार दिया है, नबी ने इसको हराम करार दिया है, तो उससे बचा जाए। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जब इस्लाम के बारे में पढ़ोगे हिस्ट्री तो देखिएगा। मान लीजिए अभी आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आप किसी से ज़िना करती हो, ज़िना समझते हो,
अगर आप किसी से ज़िना करती हो, बलात्कार करती हो, तो इस्लाम के अंदर कानून है कि आपको 100 कोड़े लगवाए जाए, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, जितना ताकत हो मारिए से 100 कोड़े। और इस इलाका छोड़कर, मान लीजिए कि फतेहपुर छोड़कर कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली 1 साल के लिए बाहर। और 2 नंबर रूल्स क्या है, अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर आप किसी से ज़िना करती हो, तो इस्लाम के अंदर कानून है कि आपको कमर तक, सीना तक गाड़ के पत्थरों से मार मार कर ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया जाएगा, रजम कर दिया जाएगा। इस्लाम के अंदर कानून है। तो मेरे प्यारे साथियों, सोचो, जिस माँ ने हमें पैदा किया, तो ये तो और भी खतरनाक होगा अगर हम किसी गैर इंसान के साथ, किसी गैर लड़की के साथ अगर जिना करते हैं, तो इतना भयानक सजा। तो सोचो, जिस माँ ने हमें पैदा किया, ये तो और भी खतरनाक होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए आयत क्या कहता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन नसीम। कुल्ल कफ्फारिन नसीम, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और खैरियत को बढ़ाता है, और अल्लाह हर नाशुक्र गुनाहगार को पसंद नहीं करता। जो नाशुक्री करता है, अल्लाह इस इंसान को, अल्लाह इस व्यक्ति को कभी पसंद नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है। अल्लाह इस इंसान को, अल्लाह इस व्यक्ति को पसंद नहीं करता है। आपको एक रोटी खाने के लिए मिली है, आप नाशुक्री हो जाती हो, नहीं नहीं, इसमें मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे तो 2, 4, 5, 6 रोटी चाहिए, इसमें मेरा पेट नहीं भरेगा। हम मुसलमान इंसान नाशुक्र हो जाती हैं, नहीं नहीं, इसमें मेरा पेट नहीं भरेगा। हम मुसलमान इंसान नाशुक्री हो जाते हैं। आजकल देखिए, छोटे छोटे बच्चे को मोबाइल पकड़ा के दे देते हैं, कार्टून, गाना वगैरह देखते हैं और कहते हैं ले बेटा देख। बच्चा बिस्मिल्लाह कहता भी नहीं और देखता है, गाना देखता है और खाना खाता है। इसीलिए आज हमारे खाने पीने से बरकत चली गई मेरे प्यारे साथियों। इन्नल्लज़ीना मनु, इन्ना मने बेशक, इन्नल्लज़ीना मनु, बेशक जो लोग ईमान लाए, जिसने अल्लाह को एक मान लिया, जिसने ईश्वर को एक मान लिया, जिसने भगवान को एक मान लिया, जिसने अल्लाह को एक मान लिया, जिसने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मान लिया, वामिलुस सालिहात, और नेक अमल करो। आप सभी बैठी हुई हैं, कुरान और हदीस की बातें आप तक मैं पहुंचाता हूं, इसे कहते हैं नेक अमल। और नेक अमल करो। अगर आप रास्ते में चलती हो और चलते चलते अगर आपको पत्थर दिखाई दे रहा हो और आप जानती हो कि अगर कोई इंसान टकराकर, कोई इंसान बाइक टकराकर गिर भी सकता है, अगर उस पत्थर को अगर आप एक साइड कर देती हो, तो इसे कहते हैं नेक अमल। वाक़मुस्सलात, और नमाज कायम करो। 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ा करो। अल्लाह के नबी जिस टाइम तुमको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, उसी टाइम तुमको नमाज पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि जोहर की नमाज हम असर में पढ़ेंगे, असर की नमाज मगरिब में पढ़ेंगे, मगरिब की नमाज ईशा में पढ़ेंगे, ईशा की नमाज फजर में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं। अल्लाह के नबी आपको जिस टाइम नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, उसी टाइम तुमको नमाज पढ़ना चाहिए। ज़कात, और ज़कात अदा करो। ज़कात अदा करना चाहिए, लेकिन हम मुसलमान इंसान ज़कात अदा करते हैं कैसे? आजकल के न्यू मॉडल के इंसान ज़कात करते हैं, उसी पैसे से, ज़कात के पैसे से लुंगी, साड़ी, गंजी खरीद कर दे देते हैं। ये सही तरीका नहीं है। तो फिर क्या सही तरीका है? सही तरीका ये है कि आप सिर्फ गरीब इंसान को आप सिर्फ पैसा दे दीजिए, ये सही तरीका है। वातो ज़कात, और ज़कात अदा करो।
वातो ज़कात और ज़कात अदा करो, लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इनके लिए उनका उज़र है उनके रब के पास। नेकी किसके पास है भाई? हमारे पास नहीं। हम अच्छे काम करेंगे, नेक अमल करेंगे, लेकिन रब्बुल आलमीन हमें नेकी देगा, सवाब देगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और वो ना खौफ होंगे और वो ना गमगीन होंगे। इस दुनिया में देख लीजिए, अगर कोई इंसान चोरी करके एक लुकमा खाता है तो इसके दिल में डर पैदा हो जाती है कि नहीं, मैं एक रोटी चोरी करके खाया हूं। और जो इंसान मजदूरी करके खाता है, जो इंसान मेहनत करके खाता है, इसके दिल में डर पैदा नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। इसी तरह मैदाने महशर में सब लोग इकट्ठे हुए होंगे, और जो लोग सूद खाते हैं, जो लोग ब्याज खाती हैं, वो अल्लाह के सामने थरथरा कर कपाएंगे, वो कांपेंगे कि नहीं, अब मेरा बारी आएगा। मेरा अब दुनिया में मैं तो लोगों से सीना तान कर सूद खाया करता था, मैं तो दुनिया पर मस्तान गिरी करके मैं सूद खाया करता था। जो लोग सूद खाते हैं, जो लोग ब्याज खाते हैं, वो अल्लाह के सामने थरथरा कर कपाएंगे मेरे प्यारे सामने। और जो लोग सूद नहीं खाते हैं, जो लोग ब्याज नहीं खाते हैं, वो अल्लाह के सामने नहीं कांपेंगे। वो जानता है मुझे किस बात की डर। अल्लाह ने वादा किया है कुरान के अंदर कि जो कुरान और हदीस की कही हुई बातों पर अमल करेगा, सिरात और मुस्तकीम पर जो चलेगा, उसको चिंता करने का नहीं, उसको डरने का नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, जिसने अल्लाह को एक मान लिया, जिसने ईश्वर को एक मान लिया, जिसने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मान लिया, अब क्या कहता है? अत्तकुल्लाह, तुम मुझसे डरो। अब क्या कहता है? अत्तकुल्लाह, तुम मुझसे डरो। इत्तकुल्लाह क्या कहता है? इत्तकुल्लाह, तुम मुझसे डरो। अल्लाह नहीं कहता है कि तुम गांव वालों के मुखिया जी से डरो। अल्लाह नहीं कहता है कि तुम पंडित से डरो। अल्लाह नहीं कहता है कि जो मुखिया के छोटे मोटे नेता है तुम उससे डरो। अल्लाह कहता है इत्तकुल्लाह, तुम मुझसे डरो। वज़ारू मा बाकिया मिनर रिबा, और जो सूद का पैसा बाकी रह गया है वो छोड़ दो। इतने दिन तुम खा चुके थे, आज के बाद मत खाओ सूद। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो छोड़ दो। अगर तुम अल्लाह के भक्त कहते हो तो छोड़ दो। अगर तुम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत कहते हो तो छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ोगे, अगर हिटलरीगिरी दिखाओगे, अगर कहोगे कि हम फतेहपुर के ग्राम के लोग हैं, हम हिटलरगिरी अगर कहोगे कि नहीं, मेरा बाप मुखिया है, मेरा बाप के ढेर सारे पैसे हैं, मनी है, हम सूद नहीं छोड़ेंगे। तू कांगजोल से आया हुआ है अब्दुल कबीर, मैं जानता हूँ तू हजरत शेख का बेटा है। तू चाहे कुरान और हदीस की बातें जितना चाहता है सुना, हम सुनेंगे, इस कान से सुनेंगे और इस कान से बाहर कर देंगे, लेकिन सूद नहीं छोड़ेंगे। अगर नहीं छोड़ोगे, अगर हिटलरीगिरी दिखाओगे, फ़इल्लम तफ़अलू, फिर अगर तुम ना छोड़ोगे, फ़ज़ानू, तो खबरदार हो जाओ, बिहरबिन, जंग के लिए, मिनल्लाह, अल्लाह से, व रसूलू, और उसके रसूल से। अरे मैं भी तो देखूं कौन माइक अल्लाह पैदा हो गया है इस फतेहपुर ग्राम में कि वो अल्लाह के साथ मुकाबला करे। तुम एक सच्चे मुसलमान के साथ, तुम एक सच्चे भक्त के साथ तुम लड़ नहीं सकते हो, तुम इसका मुकाबला कर नहीं सकती हो। देखिएगा इस्लाम के बारे में जब पढ़ोगे, देखिएगा मस्तान लोग, हिटलर लोग, आप ही जैसे सीना तान कर जो लोग चलने वाले थे, अल्लाह को नहीं मानते थे, कुरान और हदीस को नहीं मानते थे। बदर की लड़ाई में कितने थे? 1000 यानी 1000। और जिसने अल्लाह को माना था, जिसने कुरान और हदीस को माना था, कितने थे? 313। लेकिन जीत किसकी हुई भाई?
313 की, जिसने कुरान और हदीस को माना था उसी इंसान की जुत हुई। तो चलिए भाई, आप इंसान हो, आपसे गलती होती है। चलिए सुनिए, हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु अन्हु से हजरत उमर फारूक ने पूछा कि आए उबई इब्ने काब, तकवा किसे कहते हैं, तकवा क्या है? बार बार कहती हो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, ये डर क्या है? हजरत उमर फारूक हजरत उबई इब्ने काब ने कहा, अय उमर, तकवा नहीं जानती हो? कहा नहीं, मुझे समझाइए तकवा किसे कहते हैं? कहा उमर, कभी जंगल गए हो? हाँ, जंगल में कांटे ही कांटे बिछी हुई हो, जाना भी जरूरी हो, गुजरना भी जरूरी हो, और आपके पैर में चप्पल भी ना हो तो आप क्या करोगे? तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि मैं कांटों से बच बच कर चलूंगा, झाड़ियों को चीरते हुए, कांटोदार झाड़ियों को हटाती हुए कांटों से बच बच कर चलूंगा। कोशिश करूंगा कि मेरे पैर में कोई कांटा चुभ ना जाए। हजरत उबई इब्ने काब ने कहा, ऐ उमर, जब कांटे ही कांटे बिछी हुई है तो चाहे जितने कांटों से बचो, बहुत ज्यादा कांटों से बचने के बावजूद एक दो चार कांटे तो आपके पैर में चुभ ही जाएंगे। जब कांटे ही कांटे बिछी हुई हो तो बहुत बचने के बाद भी कुछ तो कांटे तुम्हारे पैर में चुभ ही जाएंगे। फरमाया, अगर ऐसा हो गया, पैर में 2-4 कांटे चुभ गए और ब्लड खून निकल आया, तो मैं इसका मरहम पट्टी कर दूंगा, मैं इसका इलाज कर दूंगा, इसमें हम मरहम वगैरह लगा देंगे। हजरत उबई इब्ने काब ने कहा, ऐ उमर, यही तो तकवा है जो आपने मुझे बता दिया, यही तो तकवा है जो आपने मुझे बता दिया। कहा है? तो मैं समझा नहीं। कहा, जिस तरह कांटे कांटे बिछी हुए हो, जाना भी जरूरी हो, गुजरना भी जरूरी हो, तो कांटों से बच बच के गुजर जाती हो, उसी तरीके से इस दुनिया में गुनाहों से बच बच के गुजर जाओ। हर एक कदम पर गुनाह के अड्डे मिलेंगे। इस दुनिया में गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन दुनिया से गुजरना भी जरूरी है। इसलिए उमर, जैसे जंगल में कांटों से बच बच के गुजर जाती हो, इसी तरीके से दुनिया में गुनाहों से बच बच के गुजर जाओ, दुनिया में गुनाहों से बच बच के निकल जाओ। जंगल में कांटों से बचने के बावजूद 1-2-4 कांटे अगर तुम्हारे पैर में चुभ जाएंगे तो तुम इसकी मरहम पट्टी कर लोगे। ऐसी ही इस दुनिया में गुनाहों से बचने के बावजूद 2-4 खताए गुनाह हो ही जाएंगे। इंसान होने के नाते तो तुम इसकी मरहम पट्टी कर लिया करो। अद्दुआ वल इस्तिगफार, तुम अल्लाह के सामने तुम गिड़गिड़ा लिया करो, तुम अल्लाह के सामने तुम मग़फ़िरत की दुआ कर लिया करो। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, तुम अल्लाह के सामने तुम गिड़गिड़ा लिया करो। इसका इलाज है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए, और ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, जुमे के दिन नमाज पढ़ते आते हैं ना, तो सुनिए, जुमे के दिन नमाज पढ़ने आ गए, शनिचर गायब, रविवार गायब, सोमवार गायब, मंगलवार गायब, बुधवार गायब, बृहस्पतिवार गायब, शुक्रवार को पहले सब में नहा धोकर बैठी हैं, सऊदी अरब का रुमाल डाली हुई है, जन्नतुल फिरदौस भी लगा लिए। अब्दुल कबीर साहब नमाज के बाद पूछा, साहब पूरे हफ्ते दिखे नहीं, जुमे को अगले सब में बैठी हैं, कहो भाई खैरियत तो कैसी है? हाँ मौलवी साहब, आज जुमा था। अच्छा, आज जुमा था, इसका मतलब जुमे के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है और बाकी दिन अंधा हो जाता है। नौजुबिल्लाह, बाकी दिन नहीं देखता। अरे मौलाना साहब, अल्लाह तो हर दिन देखता है, अल्लाह तो प्रत्येक दिन देखता है। ओ, अल्लाह हर दिन देखता है, तो फिर तुमने और दिन नमाज क्यों नहीं पढ़ी, आज क्यों पढ़ी? अरे मौलाना साहब, आज जुमा था,
अच्छा, आज जुमा था, इसका मतलब जुमे की नमाज पढ़ने से पूरे हफ्ते के गुनाह माफ हो जाते हैं। जुमे के नमाज पढ़ने से पूरे साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। अरे मौलाना साहब ये भी नहीं, भाई तू क्यों पढ़ा जुमा? अरे मौलाना साहब अगर जुमा की भी अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे, अरे भाई आज क्यों पढ़ा? अरे मौलाना साहब आज जुमा था। अच्छा, आज जुमा था, इसका मतलब जुमे के दिन नमाज पढ़ने से पूरे हफ्ते के गुनाह माफ हो जाते हैं। जुमे के नमाज पढ़ने से पूरे साल के नमाज उसके ऊपर से माफ हो जाते हैं। अरे मौलाना साहब ये भी नहीं, भाई तू क्यों पढ़ा जुमा? अरे मौलाना साहब जुमे की अहमियत बहुत ज्यादा है, जुमे की अहमियत बहुत ज्यादा है। इसका मतलब जोहर की नमाज मामूली है, वो छोड़ दो तो इतना बड़ा गुनाह नहीं। असर की नमाज मामूली है, वो छोड़ दो तो इतना बड़ा गुनाह नहीं। जुमा छोड़ दो तो ज्यादा बड़ा गुनाह। तो खैर वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है मेरे प्यारे साथियों। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है हम तमाम मुसलमान भाइयों को कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। या रब्बुल आलमीन हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। आज की जो हालत है वो देख करके मुझे चंद अशार याद आ रहे हैं। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, रह रहे मंजिल ही नहीं। तरबियत आम है, जौहर काबिल ही नहीं। कोई शान हो तो बहरहाल चूंकि कमेटी की तरफ से आधा घंटा लगभग मैं आपके सामने खिताब करूं। उन लोगों की ख्वाहिश है कि मैं भी अपनी बात, अपनी नसीहत आपके सामने पेश करूं और मेरे बाद इंशाअल्लाह फजीलतुल शेख जनाब मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब हैं, फिर आपके सामने भोजपुरी साहब होंगे इंशाअल्लाह।